बूढ़े अंकल की 3 बातें हमेशा याद रखना, सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, फिर से लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी। जो ये कहानी तो बहुत छोटी है पर आपके लिए बहुत बड़ा सिखा करके जाएगी। ये कहानी एक बूढ़े अंकल और आंटी जी की है। इस कहानी में बूढ़े अंकल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बातें बताई हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं और आपके लिए भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कहने का मतलब है कि बूढ़े अंकल की ये 3 बातें यदि आपने हमेशा अपने जीवन में याद रखी तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आप किसी भी काम करने के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे तो सफलता तुरंत आपके लिए मिलेगी, आपके कदम चूमने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया का हर इंसान यही चाहता है कि मैं कोई भी काम को करूं, किसी भी कार्य करने के लिए अपना कदम बढ़ाऊं तो हमें उसमें सफलता मिले। असफलता कोई नहीं चाहता है। और दोस्तों, अगर जिसको असफलता मिलती है तो बड़ा दुखी होता है, वह बड़ा टूट जाता है। अब सफलता तो सब चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सफलता कैसे मिलेगी, हम अपने कार्य में किस तरह से सफल हो पाएंगे, हम अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, हमें इसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, कौन सा रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा, किस तरह से हम उस कार्य की शुरुआत करेंगे जो कि हमें अपने कार्य में सफलता मिल पाए। तो दोस्तों, इन सारी बातों को लेकर के ये कहानी जो है आपको इस बारे में बताने का और समझाने का प्रयास करेगी कि आपके जीवन में, आपके कार्य में वो सफलता कैसे आपके कदम चूमेगी। इस बारे में ये कहानी आपको बहुत कुछ बताएगी और समझाएगी। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको सफलता के बारे में जानना है और ये समझना है कि हम कोई भी काम करें और उस काम में हमें सफलता मिलती चली जाए, तो इस कहानी के लिए आपको पूरा ही सुनना होगा। कहानी को अधूरा ना सुने, वीडियो को स्किप करके आगे ना जाएं। अधूरी कहानी सुनेंगे तो अधूरी कहानी आपके जीवन में काम आने वाली तो है नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी किसी के काम आता नहीं है। वो अधूरा का अधूरा ही रह जाता है और उसका काम भी फिर अधूरा ही रह जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको अपना काम पूरी तरह से करना है, सफलता प्रदान करनी है, तो हमारी इस कहानी के लिए पूरा ही सुनना पड़ेगा। अब मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन और करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए दर्शक भाइयों, बिना विलंब करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है कि एक शहर था। उस शहर की एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग अंकल जो थे वो आंटी जी के साथ में रहा करते थे। वो दोनों लोग बड़ा ही खुश थे और 2 ही लोग रहते थे। वह कॉलोनी जो थी अभी जल्दी बनी हुई थी, नई कॉलोनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 घर बसे हुए थे, ज्यादा नहीं थे। इसलिए उसमें 4 से 5 ही घर बसे हुए थे, कोई ज्यादा घर बसे हुए नहीं थे। उनका बेटा था, उन्हें छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसके बेटे की पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वह घर पर रहकर अपने सास ससुर की मदद करे, उनकी सेवा करे। क्योंकि दोस्तों, अक्सर कुछ औरतें ऐसी हुआ करती हैं कि वो सास ससुर से दूर रहना चाहती हैं, सास ससुर की सेवा करना नहीं चाहती है। सास ससुर उसकी जिंदगी में बहुत भारी होते हैं, उसे ऐसा महसूस होता है। तो इसी सोच वाली उन अंकल जी के बेटा की औरत थी जो उनकी सेवा करना नहीं चाहती थी। अंकल आंटी जी ने बेटा को समझा दिया कि जिस तरीका से तुम्हारी पत्नी जो कह रही है, जो करना चाहती है, वो ही करिए, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। और हमारी जिंदगी रही कितनी दिन की गई है, थोड़े दिन की जिंदगी है, मैं अपनी लाइफ में जीता हूं। अब जैसा भी कुछ होगा, दुख होगा, परेशानी होगा, वो मैं झेलूंगा, लेकिन तुम अपनी पत्नी के साथ जहां भी रहो खुश रहो। दोस्तों, बेटा तो अपनी पत्नी को लेकर के इस तरह से विदेश चला जाता है और वह बुजुर्ग अंकल आंटी जी के साथ उसी कॉलोनी में रहने लगते हैं। अब मित्रों, भाई बूढ़े अंकल आंटी जी के साथ जो रहते थे उन्हें हमेशा ये डर रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसलिए वे ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनका ये रूटीन था कि वे हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए जाया करते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, दोनों रोज की तरह ही सुबह को टहलने निकले थे। उन्होंने देखा
कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो चले गए। दोस्तों, दूसरा दिन होता है। उसी समय फिर से वहां एक लड़का दिखता है और उसी तरह तेजी से साइकिल चलाता जा रहा था जो आंटी जी और अंकल ने देखा था। इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी वह लड़का उनके लिए दिखता है। मित्रों, जब पांचवा दिन हुआ, पांचवें दिन आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि ये लड़का हर रोज सुबह इसी समय तेजी से साइकिल चलाते हुए जाता है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा है या हमारे साथ तो कोई घटना घटित करने वाला तो नहीं है। इसके बारे में जानना चाहिए और इसे देखना चाहिए कि ये करता क्या है। ये फावड़ा लेकर के साइकिल से इतनी तेज जाता कहां है। मित्रों, तब बूढ़े अंकल ने आंटी जी की बात जब सुनी तो अंकल जी ने मना कर दिया जा रहा होगा। कहीं हमें क्या, हमें इससे मतलब क्या है? उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ। परंतु आंटी जी बोली, हमको देखना चाहिए कि हमारी कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। दोस्तों, अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये कहां जा रहा है। मित्रों, अगला दिन होता है। सुबह को फिर से वो लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ निकलता है और उनके पीछे अंकल और आंटी जी भी लग जाते हैं, चले जाते हैं। सोचते हैं कि देखें कहां जाएगा, क्या करता है। पीछे पीछे चले गए और उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर देता है और उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली जमीन पड़ी हुई थी और उसी को वह खोदने लगता है। अंकल जी और आंटी जी कुछ देर तक तो देखते रहे कि ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का जमीन खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप ये जमीन क्यों खोद रहे हैं। उसके पास पहुंचे और कहा कि बेटा, आप इस जमीन को खोदे जा रहे हैं, इसको क्यों खोद रहे हैं? क्या कारण है इस जमीन का खोदने का? मित्रों, लड़के ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज देखता हूं, लेकिन आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और यहाँ जमीन इसलिए खोद रहा हूं कि मेरी नई नई नौकरी लगी हुई है। अंकल जी ने पूछा, नौकरी लगी है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें जमीन खोदनी है? अरे, नौकरी में भी क्या जमीन खोदनी है? मित्रों, लड़के ने कहा कि मैं बड़े दिन से बेरोजगार था। फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिल गया है और उन्हें ऐसे लड़के की जरूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो, और मेरे पास कोई भी अनुभव तो है नहीं। इसलिए मैं रोज यहाँ फावड़ा लेकर के आता हूँ और जमीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें हमें निकाल न दिया जाए। इसलिए रोजाना यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं और मैं नौकरी में भी सफल हो सकूं और मैं नौकरी से निकाल न दिया जाऊं। मित्रों, उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल जी जो थे और आंटी जी ने लड़के को बहुत आशीर्वाद दिया और बोले, बेटा बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे काम को देख करके, तुम्हारे हौसले को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। और बेटा, मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूं, जो तुम्हारे अंदर तीनों बातें हमें दिखाई दे रही हैं और वही 3 बातें हम तुम्हें दर्शाता हूं कि हर इंसान के लिए इन 3 बातों पर अमल करना चाहिए और इन बातों का ही अपने जीवन में पालन करना चाहिए, तो सफलता एक दिन कदम जरूर उसका चूमने लगेगी। मित्रों, वह बूढ़े अंकल जो थे उस लड़का के लिए बताते हैं, समझाते हैं। उन्होंने कहा है कि बेटा, पहली बात है कि प्रयास ही जिंदगी में सब कुछ है। अगर हमें जीवन में सफल होना है, सक्सेस होना है, तो सक्सेस होने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमें लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करनी होगी, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और बेटा, दूसरी बात हमारी ये है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो उस कार्य पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और हमारे अंदर ये धारणा भाव बनना चाहिए कि हमें इस काम में सफल होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस कार्य में हमें सफलता प्रदान करनी है, तो एक दिन में सफल जरूर हो जाएगा। और तीसरी हमारी ज्ञान की बात यह है बेटा कि जब हम अपने कार्य को करते हैं, XYZ में, चाहे नौकरी हो चाहे खुद का काम, तो हमारा ध्यान पूरी तरह से अपने कर्म पर होना चाहिए, अपने कर्म पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए और हमें अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए और अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें अपना ध्यान भी उसी कर्म पर ही केंद्रित रखना चाहिए। और जिस इंसान का, जिस व्यक्ति का अगर लक्ष्य बन जाएगा, अपने कर्म का लक्ष्य बन जाएगा और अपने लक्ष्य पर ही उसका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, तो सफलता उसके कदम अवश्य चूमने लगेगी और उसे सफलता जरूर मिलेगी। यही हमारी मोटिवेशनल तीसरी बात है बेटा। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे पुत्र,
अगर हमारी इन 3 बातों के लिए जो भी व्यक्ति, जो भी लोग अपने जीवन में उतार लेंगे, अपने जीवन में अच्छी तरीका से समझ लेंगे और इन्हीं 3 बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने कर्म पर डट जाएंगे, अपने कर्म को करेंगे, तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। भगवान उनकी मदद करेगा और उन्हें सफलता से कोई बचा ही नहीं सकता है। असफलता दूर भाग जाएगी और सफलता कदम चूमने लगेगी। यही हमारी 3 बातें हैं बेटा, जो अपने जीवन में तुम हमेशा याद रखना। और तुम ये 3 बातों का सही तरीका से पालन भी कर रहे हो और इसीलिए तुम ये खाली जमीन को फावड़ा से खोद रहे हो। तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास है, तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। जो हमने ये 3 बातों में बेटा बताया है वही तुम्हारे अंदर है। और इसी तरह मैं तुमसे बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। मेरा आशीर्वाद है कि जाइए, तुम अपने कार्य में सफल होगे और एक दिन दुनिया के वो बड़े आदमी बन जाओगे जो दुनिया तुम्हारे लिए सलाम करेगी। ये हमारा आशीर्वाद। दोस्तों, वह लड़का जो था बूढ़े अंकल और आंटी जी के पैर छूता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और उसके बाद में फिर वह अपनी एक दिन नौकरी पर चला जाता है और तन मन से, विश्वास से अपनी ड्यूटी को निभाने लगता है और एक दिन वह दुनिया का बड़ा आदमी बनता है और दुनिया उसे सलाम करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? ये कहानी आपके लिए जरूर अच्छी लगी होगी। ये कहानी आपको जरूर सिखाती होगी, जरूर बताती है कि अगर आपको सफलता पानी है जिंदगी में तो ये 3 बातें जरूर नोट कर लेना। आपको बड़े आदमी बनने से कोई रोक नहीं सकता है और सफलता आपके हमेशा कदम चूमती रहेगी यदि आपने ये 3 बातें अपने जीवन में उतार ली तब। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, ये 3 बातें आपको पसंद आई हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना। यही आपसे उम्मीद है, यही आशा है, क्योंकि और दोस्तों के लिए भी जानकारी मिले, ताकि इन 3 बातों के माध्यम से वो भी अपने कार्य में सफल हो पाएं और वो भी खुशियों भरी जिंदगी जी सकें, सुख से रह सकें। तो दोस्तों, खुश रहिए, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।